हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज अनिल सिद्धू और लारावेल ट्यूटोरियल सीरीज के इस पार्ट में बात करने वाले हैं ब्लेड टेम्पलेट के बारे में। अगर आप लोग लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर ब्लेड टेम्पलेट का यूज़ करते हो, आपकी एप्लीकेशन फास्ट होती है और आपका टाइम भी बचता है। कैसे, सब कुछ आपको इस पार्ट में पता चल जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे ब्लेड टेम्पलेट, ये है क्या, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसका एक्सप्रेशन क्या रहता है, इसमें वेरिएबल को कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं, एग्जीक्यूट कैसे करवा सकते हैं फंक्शंस को, और फंक्शंस को बना कैसे सकते हैं ये भी देखने वाले हैं। कंडीशंस कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे इफ एल्स हो गई या फिर एल्स इफ हो गई। फॉर लूप कैसे बना सकते हैं, फॉर ईच लूप कैसे बना सकते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और ये हमारी लारावेल 13 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज़ वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि ब्लेड टेम्पलेट बेसिकली है क्या। देखो, ब्लेड टेम्पलेट एक पावरफुल टेम्पलेटिंग इंजन होता है पीएचपी के कोड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। आप बोलोगे क्या पीएचपी का कोड डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते लारावेल के अंदर, ये ब्लेड टेम्पलेट की ही जरूरत पड़ती है क्या? देखो, ऐसा नहीं है। जो आपका यूआई वाला पार्ट रहता है, जो व्यू वाला पार्ट रहता है, मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था ना लास्ट पार्ट के अंदर व्यू के बारे में, उसके अंदर ही हम लोग ब्लेड टेम्पलेट का यूज़ करते हैं। यानी कि जहाँ पे आपका HTML का यूआई वाला जो कोड होता है, वहीं पे बस लारावेल की ब्लेड टेम्पलेट यूज़ होती है। बाकी जगह पे तो आपका नॉर्मल पीएचपी वाला जो कोड होता है वही चलता है, वही नॉर्मल पीएचपी के टैग्स वगैरह चलते हैं। अब इसको हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, इसकी क्या जरूरत पड़ रही है? देखो, एक तो ना इसका सिंटेक्स छोटा होता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मान लो मेरे पास एक ब्लेड वाली फाइल है जो यूआई वाली फाइल है, इसके अंदर मुझे कुछ प्रिंट करवाना है और मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ नॉर्मल पीएचपी का कोड। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, पहले ये एंगुलर ब्रेसेस लगाऊंगा, देन ये क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, पीएचपी लगाऊंगा, एको करूंगा और जो भी मुझे प्रिंट करना होगा हेलो वो करूंगा। अब अगर इसके कंपैरिजन में मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ ब्लेड टेम्पलेट, तो मुझे इस तरीके से डबल करली ब्रेसेस को ओपन करना है, क्लोज करना है, और मैं सिंपली यहाँ पे लिख सकता हूँ हेलो, दैट्स इट। और इसका आउटपुट आपको सेम देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर भी हेलो नीचे भी हेलो। बस इसको आप कैपिटल कर दो तो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंटेक्स काफ़ी सिंपल है, ईजी है एज कंपेयर टू पीएचपी वाला। तो एक तो इसका रीज़न रहता है ये। सेकंड, इसका रीज़न ये रहता है कि जो ब्लेड टेम्पलेट होता है ना, वो इंटरनली कैशे यूज़ करता है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल पीएचपी वाले कोड से ज़्यादा फास्ट परफॉर्म करता है। तो क्या होता है, जब आपकी एप्लीकेशन प्रोडक्शन पे चली जाती है तो बहुत बार जो आपको आउटपुट मिलता है ना, वो कैशे से मिलता है। इसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन फास्ट परफॉर्म करती है एज कंपेयर टू नॉर्मल पीएचपी वाला कोड, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। क्या ब्लेड टेम्पलेट को अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है? नहीं, ये लारावेल फ्रेमवर्क के अंदर पहले से ही इंक्लूडेड रहती है, इसी का पार्ट है। तो आपको इसको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से पैकेज नहीं आता। जैसे आप लोग लारावेल इंस्टॉल करोगे तो आपको आपकी व्यू वाली फाइल के अंदर यहाँ पे एक्सटेंशन डालनी है .blade.php, यानी कि ब्लेड होना जरूरी है, बिकॉज यही ब्लेड टेम्पलेट वाली कोड को एग्जीक्यूट कर सकता है और आपका काम होना शुरू हो जाए। अगर आप लोग यहाँ पे ब्लेड नहीं लिखते हो बीच में तो ये चीज़ काम नहीं करेगी, तो आपको बस नॉर्मल पीएचपी का कोड ही लिखना पड़ेगा। ये मैं अभी आपको करके भी दिखाऊं। तो अब आप ये चीज़ कह सकते हो कि टेम्पलेट इंजन क्या होता है। बार बार कह रहे हो कि एक टेम्पलेट इंजन है, ब्लेड है जो, ये टेम्पलेट इंजन क्या होता है? देखो, जो बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं ना, वो अपना अपना खुद का टेम्पलेट इंजन बना के रखते हैं। जैसे एंगुलर का भी है, और रिएक्ट के अंदर हमारी JSX होती है। अगर आपने कभी रिएक्ट और एंगुलर के बारे में पढ़ा है तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे फ्रेमवर्क्स होते हैं ना, वो अपना कोई ना कोई टेम्पलेट इंजन यूज़ करते ही करते हैं। लारावेल के अंदर जो ब्लेड टेम्पलेट है उसको हम लोग, लारावेल के अंदर जो इंजन है उसको हम लोग ब्लेड टेम्पलेट कहते हैं। तो बेसिकली ये एक मॉड्यूल या फिर एक टूल होता है कोड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, ठीक है। ओके, क्या हम लोग ब्लेड टेम्पलेट के अंदर डायरेक्टली जो पीएचपी के टैग्स होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो आराम से कोड आपका एग्जीक्यूट होगा। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, आपको लास्ट में .blade.php एक्सटेंशन यूज़ करनी पड़ेगी अगर आप लोग ब्लेड टेम्पलेट का यूज़ करना चाहते हो। अगर आप लोग .php लिखते हो डायरेक्टली तो उसके अंदर आपका ब्लेड टेम्पलेट वाला कोड काम नहीं करेगा, बस पीएचपी का कोड काम करेगा। ओके, अब हमने थ्योरी बहुत सारी देख ली, अब चलते हैं कोड के ऊपर। लास्ट पार्ट के अंदर मैंने कुछ कंट्रोलर वगैरह बना के देखे थे, व्यू वगैरह बना के देखे थे, सब कुछ मैंने हटा दिया, सब कुछ क्लीन कर दिया। देखो, यहाँ से जो हम लोगों ने ऑथ और यूज़र कंट्रोलर था वो मैंने हटा दिया। जो व्यू के अंदर एक्स्ट्रा व्यूज राउट्स वगैरह बना रखे थे वो हटा दिए। इसके अंदर मैंने एक ही व्यू रखा, यानी कि जो रो कोड होता है ना, जो हम लोगों ने कोड करा था, सारा का सारा हटा दिया, फ्रेश कोड करके देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इसका नाम रखता हूँ नेम, और यहाँ पे कर देता हूँ लेट से अनिल सिद्धू, ठीक है। और अब मैं इसको पास करना चाहता हूँ यहाँ पे एक व्यू के अंदर। मैं कंट्रोलर से भी करके दिखाऊंगा, डोंट वेरी, बट एक बार यहाँ पे देख लो। तो इवन ये लास्ट पार्ट के अंदर भी देख चुके हैं, बट हमें शुरू तो यहीं से करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ नेम, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे डाल देंगे $। अब यहाँ पे हम लोगों ने वेलकम वाला जो ब्लेड टेम्पलेट है वो वाली फाइल है, इसको अटैच कर रखा है इस राउट के साथ में। तो अगर मैं यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करता हूँ तो इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, परफेक्टली काम कर रहा है। तो अब जो ये नेम है इसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो दो तरीके हैं। पहली बात तो मैं यहाँ पे आके एको करवा लूँ इसको $नेम को,
ठीक है, जो हम लोग वहाँ से पास कर रहे हैं। यहाँ पे आएंगे, इसने अनिल सिद्धू कर दिया, और इतना कोड करने की वजह डायरेक्टली यहाँ पे कर लो डॉलर नेम, यहाँ पे आएंगे, इसने भी यही काम करना है, परफेक्ट सही काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो एक सिंपल चीज़ होगी। अगर आपके पास कोई फंक्शन है उसको कैसे एग्जीक्यूट करवाओगे, ठीक है, सब कुछ हटाते हैं और यहाँ पे लगाता हूँ मैं h2 टैग, और इसके अंदर मान लो एक PHP के अंदर एक रैंड फंक्शन होता है जो कि रैंडम आउटपुट देता है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। तो जो आपका फंक्शन का नाम है वो रैंड, और यहाँ पे ब्रेसेस, यानी कि जैसे फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं उसी तरीके से। और देन मैं यहाँ पे आके लिखूंगा, देखो यहाँ पे एक रैंडम आउटपुट दिखेगी, बिकॉज इस फंक्शन का काम ही ये है कि एक रैंडम आउटपुट आपको देना है, ठीक है। तो ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन बन गया कि आप लोग एक रैंडम आउटपुट कैसे ले सकते हो, तो इस फंक्शन से बेसिकली आप ले सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लूप वगैरह बना के देखने, कंडीशंस वगैरह देखनी है, तो बेटर ये है कि हम लोग एक कंट्रोलर बना लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग व्यू को कॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ PHP आर्टिसन मेक और कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम यहाँ पे कर देता हूँ लेट से यूज़र कंट्रोलर, और एंटर करूँगा तो हमारे पास एक यूज़र कंट्रोलर बन गया। यहाँ पर एक व्यू भी बना लेते हैं इसके साथ में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, PHP आर्टिसन मेक व्यू, और व्यू का नाम यहाँ पे कर लेता हूँ लेट से यूज़र, एंटर करेंगे, ये भी हमारे पास बन गया। कहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। web.php के अंदर हम लोग इस राउट को एक बार हटा देते हैं, सब कुछ हटा देंगे, और जो हमारे पास यहाँ पे यूज़र कंट्रोलर है ना, इसको हम लोग वहाँ पे कॉल करते हैं हमारी web.php वाली फाइल के अंदर। तो चाहो तो आप इसको कॉपी कर लो या फिर डायरेक्टली लिख लो, तो यूज़ और देन आपके इसका पाथ, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे हमारे कंट्रोलर का नाम विच इज़ यूज़र कंट्रोलर। आ गया, परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे करता हूँ राउट, और राउट के अंदर यहाँ पे गेट राउट लगाएंगे हम लोग। ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ठीक है, तो बार बार रिपीट नहीं करूँगा। रूट के ऊपर ले लेता हूँ इसको। देन यहाँ पे सेकेंड वाले पैरामीटर के अंदर हमारे जो क्लास का नाम है, यानी कि जो कंट्रोलर का नाम है वो, देन क्लास, और जो सेकंड पैरामीटर है यहाँ पे हम लोग बता देंगे, इसका हम लोग एक इंडेक्स फंक्शन बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। कुछ और फंक्शन का नाम रखना है वो भी कर सकते हो। देन यहाँ पे आके मैं फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन इंडेक्स, और इसके अंदर मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा बेसिकली हेलो, ठीक है। ये कर दे, सिंपल सी चीज़ करिए, और यहाँ पे कहाँ पे लिया, रूट पे लिया है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे हेलो आ गया, परफेक्टली काम कर रहा है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हमारे वेलकम वाले व्यू को कॉल करते हैं। तो रिटर्न करेंगे व्यू को, और यहाँ पे लगा देंगे हम लोग व्यू का नाम विच इज़ वेलकम। वेलकम करें नहीं, यूज़र करेंगे, जो हम लोगों ने यूज़र वाला एक अलग से व्यू बनाया था ना, वो वाला यूज़र कर दिया मैंने, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, और इसके अंदर भी कुछ दिखेगा नहीं बिकॉज कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो यहाँ पे जाके मैं करता हूँ h1 टैग वेलकम यूज़र, ठीक है, ऐसे कर दिया। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, वेलकम यूज़र आ गया, ठीक है। तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको बंद कर सकते हैं, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इससे भी हमारा काम हो चुका है, इसको भी बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये ब्लेड टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ेगी, यूज़र कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी। सो यहाँ पे अगेन छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करना पड़ेगा ना। मैं यहाँ पे फिर से एक नेम लेता हूँ, और इसका मैं यहाँ पे कर देता हूँ नाम अनिल सिद्धू, सिंपल है। और इसको हम लोग यहाँ पे आके पास कर देंगे, यहाँ पे कर दूंगा लेट से डेटा। डेटा कर दिया मैंने, कुछ और नाम रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। एक एरे बनाया, और इसमें यहाँ पे रख लेता हूँ इस की का नाम डेटा, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे डॉलर नेम, ठीक है। और यहाँ पे आके इसको हम लोग यहाँ पे h3 टैग ले लेते हैं, और इसके अंदर डेटा लिख देते हैं, डॉलर डेटा। तो यहाँ पे हमारा नाम आ जाना चाहिए, और ये आ भी गया, परफेक्ट। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक एरे पास करूँ। ये तुम लोगों ने नॉर्मल वेरिएबल पास कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉलर यूज़र्स, और इसके अंदर कुछ यूज़र के नाम डालता हूँ, जैसे कि यहाँ पे डाल दिया अनिल, देन यहाँ पे डाल दिया सैम, उसके बाद में यहाँ पे डाल दिया पीटर, ठीक है, 3 काफ़ी हैं। और यहाँ पे डेटा की जगह पे कर दूँगा यूज़र्स, ठीक है। और ठीक है, डाटा रखना चाहो डाटा रख लो, अगर आपको यूज़र्स करना है तो यूज़र्स कर लो। यूज़र्स कर लेते हैं बिकॉज यूज़र्स का नाम दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे यूज़र्स को प्रिंट करूँगा तो क्या ये चलेगा ना, ये देगा एरर। क्यों, अभी दिखाता हूँ आपको। तो ये क्या कह रहा है कि एक एरे आप इसको स्ट्रिंग के जैसे यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि एक एक यूज़र को प्रिंट करवा सकते हो आप। जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 0, अब यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो अनिल आ गया, ठीक है, पहला यूज़र, बिकॉज एरे हमारा 0 से शुरू होता है, बेसिक PHP, ठीक है। देन अगर फर्स्ट करूँगा तो सैम, सेकंड करूँगा तो पीटर, यहाँ पे सेकंड कर दूँगा तो यहाँ पे पीटर आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट करता तो यहाँ पे सैम आ जाता। ओके, ये चीज़ भी देख ली हम लोगों ने। अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी ये वेरिएबल्स हैं ना, इनको मैं एक साथ प्रिंट कराऊँ, तो वो कैसे करवा सकता हूँ।
सिंपल है, आपको यहाँ पे लूप यूज़ करना पड़ेगा। लूप यूज़ करने के लिए कैसे क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा @4। हाँ, दो चीज़ें यूज़ करते हैं हम लोग मोस्टली ब्लेड टेम्पलेट के साथ में। जब हमें कुछ प्रिंट करवाना होता है तो इस तरीके से करली ब्रेसेस, और जब हमें मल्टीपल लाइन के अंदर कुछ ब्लेड टेम्पलेट का काम करना होता है तो @ लगाते हैं, ठीक है। @4 ईच, ठीक है, यानी कि एक एक को मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ, और यहाँ पे करता हूँ फिर उसके बाद में किसको प्रिंट करवाना है, जो हमारे पास यूज़र आ रहे हैं, ठीक है। $user एज $user, इनकी जितने भी यूज़र हैं उनको एक एक करके इटरेट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे कर दूंगा @and for each, और इसके बीच में हम लोग यहाँ पे कर देंगे, लेट से आपको H4 करना है, H5 करना है, जो भी करना है, और देन यहाँ पे करली ब्रेसेस लगानी है इस तरीके से, और यहाँ पे करना आपको $user, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखो सारे के सारे आपके यूज़र हैं वो आ गए। पीटर ऊपर भी था नीचे भी था, बिकॉज ऊपर भी प्रिंट करवा रखा है हम लोगों ने, ठीक है, इस तरीके से। अब आप बोलोगे जो पीटर है ना, दो जगह मत लेके आओ, ऊपर से भी आ रहा है नीचे से भी, ऊपर वाले कमेंट करो, ठीक है। तो अब इसको कमेंट करना, एक तो आप ऐसे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। और किसी सिनेरियो के अंदर अगर ये चीज़ काम ना करे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, अब ये दिखेगा आपको, वापस से दिख गया आपको, यहाँ पे डबल हाइफन लगाना है, देन यहाँ पे डबल हाइफन लगाना है इस तरीके से, देन यहाँ पे आओगे, ये स्टिल हट गया। तो ये ब्लेड टेम्पलेट का खुद का कमेंट करने का तरीका होता है। ये चीज़ भी आपको पता चल गई, फॉर ईच लूप भी पता चल गया, परफेक्ट। ऑलराइट, नाउ अब देखते हैं कि फॉर लूप कैसे यूज़ कर सकते हैं। @4, और इसके अंदर आप यहाँ पे ले सकते हो $i = 0, यहाँ से शुरू कर दिया, $i <10, यानी कि 10 से नीचे रहेगा, $i प्लस, ठीक है। ये वाली ब्रेसेस लगा देंगे, नहीं, ये वाली ब्रेसेस आपको नहीं लगानी, यही गलती करते हैं बहुत से लोग। यहाँ पे and 4 करना है आपको, and 4 ये कर दिया, और इसके बीच में आप सिंपली यहाँ पे आके लगा दोगे $i। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखो यहाँ पे सारी एक चीज़ के अंदर आ गई। अगर आपको ये चाहिए मान लो किसी लूप के अंदर, तो वो भी सिंपल है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ, p टैग ले लेते हैं, इसको यहाँ पे कर देंगे बंद इस तरीके से, और इसके अंदर आके इसको प्रिंट करते हैं, देन यहाँ पे आएंगे, देखो इस तरीके से भी चीज़ आ गई। यहाँ पे कुछ और लिखना चाहते हो, जैसे कि करंट लूप वैल्यू समथिंग, तो आपको ये भी दिख जाएगी, ठीक है, जो भी आप करना चाहते हो। तो देखिए, तो हम लोगों ने फॉर ईच देख लिया, फॉर लूप देख लिया। अब हम लोग देखते हैं इफ एल्स के बारे में, कि इफ एल्स का हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। सिंपल है, देखो मान लो आप क्या चाहते हो कि अगर जो एरे का फर्स्ट आइटम है यहाँ पे, ये अगर आपका अनिल है तो कुछ अलग वैल्यू आए, अगर ये सैम है तो कुछ अलग दिखे, अगर ये कुछ भी नहीं है तो कुछ अलग दिखे, इस तरीके से कुछ लगाने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ @if, जो एरे की फर्स्ट वैल्यू, ये तो आपको पता है ना कि एरे की हम लोग फर्स्ट वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे कि क्या था हमारे पास, यूज़र्स, और इसके अंदर फर्स्ट वैल्यू 0 से शुरू होती है, ठीक है, तो ये लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ == अनिल, अगर ये अनिल है तो आप यहाँ पे करोगे, तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, लेट्स से H4 वेलकम एडमिन, ठीक है, ये कर सकते हैं। देन एल्स हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं @else, अगर ये नहीं है कुछ और है तो हम लोग फिर से यहाँ पे लगाएंगे वेलकम यूज़र, बस यूज़र आ गया, ठीक है। एंड देन हम लोग यहाँ पे कर देंगे @and if, ये कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे आके चेक करते हैं, सबसे लास्ट में मिलेगा हमें, देखो यहाँ पे वेलकम एडमिन, इसको ऊपर कर लेते हैं ना, इसको ऊपर कर लेते हैं, ऊपर ही दिखता रहेगा हमें, यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश करो, देखो यहाँ पे आ गया वेलकम एडमिन। अब मान लो अगर इसका नाम मान लो अनिल नहीं आता, तो कुछ एल्स भी दिखाना, तो वो कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एल्स में इस तरीके से, और यहाँ पे आएगा एल्स, और अब आपको लगाना पड़ेगा लास्ट में @and if, ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे वेलकम यूज़र, ठीक है। अब देखो, अब तो यहाँ पे वेलकम एडमिन आएगा, मान लो मैं यहाँ पे सैम चेक करता हूँ, जो कि है नहीं यहाँ पे, ठीक है, वो तो सेकंड वैल्यू है, तो अब देखो यहाँ पे आ गया वेलकम यूज़र। तो अब आप ये चेक करना चाहते हो, एक और एल्स इफ भी लगाना चाहते हो, कि अगर मान लो अनिल है तो ये आ जाए, और अगर अनिल नहीं है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, एल्स इफ, और इन दोनों को साथ में कर देते हैं, अगर ये सिद्धू है तो यहाँ पे आ जाए वेलकम मैनेजर, ऐसा कुछ करके आ जाए, ठीक है। तो अभी भी देखो, इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे वेलकम एडमिन आ गया बिकॉज अनिल है, और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिद्धू, ये कर दिया मैंने, अब आ गया वेलकम मैनेजर, और अगर लेट्स से कि सैम भी नहीं है, सिद्धू भी नहीं है, यहाँ पे डाल देता हूँ लेट्स से ब्रूस, तो देखो यहाँ पे आएगा वेलकम यूज़र,
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एल्स इफ भी लगा सकते हैं। ओके, सो कुछ मैंने मिस तो नहीं कर दिया यहाँ पे, लूप एल्स इफ सब कुछ देख लिया। हाँ, एक चीज़ और रह गई, खुद का फंक्शन बना के उसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मान लो आपको खुद का फंक्शन बनाना है, रो खुद का PHP का कोड लिखना है, तो @PHP और लास्ट में करना है आपको @and PHP। इसके अंदर मैं कोई फंक्शन बना लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कर लेता हूँ फंक्शन प्रिंट नेम, ठीक है। ऐसा कुछ भी मैंने फंक्शन बना लिया अभी के लिए लेट से, और मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ हेलो अनिल सिद्धू, ऐसा कुछ भी मैंने कर दिया यहाँ, और लास्ट में सेमीकोलन लगा, तो देन यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं है, परफेक्ट है सब कुछ। तो इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, तो अगर आपको कुछ खुद का फंक्शन बनाना है तो इस तरीके से कर सकते हो। अब इसको कॉल करने के लिए सबसे ऊपर कॉल करूँगा मैं इसको, इसके जस्ट नीचे, और यहाँ पे भी मैं h2 टैग लगा देता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पे करूँगा प्रिंट नेम, यही फंक्शन का नाम था ना हमारा। हाँ, अब मैं इसको आके रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पे हमारा नाम पे प्रिंट हो गया। यानी कि आप इस तरीके से खुद के फंक्शंस बना सकते हो अगर आपको डायरेक्टली PHP का कोड लिखना है ब्लेड टेम्पलेट के अंदर तो ऑलराइट। सो इंटरव्यू क्वेश्चन भी हमारे बहुत सारे बन गए। PHP का कोड कैसे लिख सकते हैं, फॉर ईच कैसे बनेगा, फॉर लूप कैसे बनेगा, इफ एल्स कैसे कर सकते हैं, देन कमेंट्स कैसे कर सकते हैं। सो आई होप यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।